मैं कह रहा हूँ गलत है। जोगी जी नहीं, आज अमित शाह जी गलत है। अमित शाह उनका मेन अगुवाई करने वाला अमित शाह है। मैं अमित शाह को कहना सबसे भारत इस समय मऊ सदर का उपचुनाव की गहमा गहमी में आप लोग हैं, सोशल मीडियाओं पर चैनलों पर देख रहे हैं। तो आज बातें करेंगे आप हैं नेताजी अक्षय कुमार राजभर जी से कि आप लोग चुनाव में किस तरह के प्रत्याशी को आप लोग लाइक कर रहे हैं, कौन सा प्रत्याशी आपके दल से आ रहे हैं भैया? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको मैं धन्यवाद देता हूं और प्लस आपके चैनल को जो भी भाई लोग देख रहे हैं सबको मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम नमस्कार है। रही बात जहाँ तक आप आज के उपचुनाव के विषय में आपने पूछा है, 2017 में माननीय मुख्तार अंसारी जी लड़े थे सपा से और आप महेंद्र राजभर जी थे भाजपा से। उस समय दोनों में टक्कर की लड़ाई थी। वह कह रहे थे कि बाहुबली, लोग कह रहे थे कि बाहुबली हैं और इनको माननीय इस समय प्रधानमंत्री जी हैं जो जिनकी सरकारें हैं, वह कह रहे थे कि भाई बाहुबली के टक्कर में, बाहुबली के आवेश में मैंने कटप्पा को खड़ा किए हैं। तो कटप्पा और बाहुबली में बहुत चल रहा था लड़ाई। अब कटप्पा और बाहुबली संभवतः एक साथ लड़ने के लिए तैयार है। इस पे आप क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं 17 में मैं बीजेपी में था और बीजेपी में यानी कटप्पा के साथ? हाँ, जब तालमेल जब ओम प्रकाश का था बीजेपी में और माननीय महेंद्र जी जब चुनाव लड़े तो उस समय हम बीजेपी में थे। और जहाँ तक बात रही, यह सीट ओम प्रकाश को मिली और ओम प्रकाश ने महेंद्र जी के ऊपर कि अपना प्रत्याशी मानकर उनको बनाया और चुनाव लड़ाने का काम किया। हम सभी बीजेपी के हिसाब से सभी लोग अपना उनका समर्थन किया, हम लोग मत किया, कराया भी, चुनाव लड़े और चुनाव अच्छी तरह से चुनाव लड़े। हम तो साफ कहना चाहूँगा कि वो चुनाव जीत भी गए थे, महेंद्र राजभर जी चुनाव जीत भी गए थे, लेकिन कुछ ऐसा जो कारण है उसको ओम प्रकाश जी जानेंगे कि चुनाव कैसे हारे। वो ओम प्रकाश का पर्सनल व्यक्तित्व का मामला है, उसमें मैं दखलंदाजी नहीं कर पाऊंगा। और इसको लमसलम पूरे हमारे इस जिले का और इस पूरे क्षेत्र के लोग जानते हैं कि वो कारण क्या रहा। वो सब दोषी ओम प्रकाश जी हैं उस चुनाव का हारने का कारण। लगती है, सच्चाई है कि महेंद्र राजभर चुनाव जीत गए थे। अब आपको क्या लग रहा है कि भाजपा सरकार है इस समय, वर्तमान में भाजपा सरकार है और उनके आवेश में आप लोग उनके टक्कर में आप लोग लगेंगे? समाजवादी पार्टी को कह दिया जाए, जैसे आप कह रहे हैं स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के, आप किनके आवेश में लगने की बात कर रहे हैं कि आप लगे? किनकी आवेश की बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी। देखिए, आज की डेट में हम 11 वर्ष तक 14 से और 25 तक मैं रहा हूँ बीजेपी में। और बीजेपी जो मुझे कोमे में डाल दिया 11 वर्ष, लोकसभा मेरे ही नाम पर रहा, हरिनारायण जी का। और तब से आज तक, अब तक जब हम नाम की बात है तो मैं तो नाम लेकर बात करना चाहूँगा कि आपसे बहुत पहले भी मैंने कहा कि ओम प्रकाश को स्टैंड करने का वो पूरा जिम्मेवारी दायित्व तो मेरी जो सोच थी तो हमने पूरा किया। पूरा करने के बाद आज वह ओम प्रकाश जी जब हमारे साथ जो भी व्यवहार किए, तो मैं आपसे पहले भी बताया हूँ कि मैं 7 में हमको भगाए, 7 से 14 तक मैं सपा में रहा और ऐसे से मुझे घर से उठा कर लेकर आई। उसके बाद में 11 वर्ष तक मैं बीजेपी में रहा और बीजेपी में मेरा यह उम्मीद था कि जब बीजेपी मुझे लेकर आई है तो मुझे कुछ न कुछ सम्मान मिलेगा कि मैं समाज का सेवा कर सकूं। और हम समाज का सेवा करने वाले व्यक्ति हूँ, मैं घर बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। अच्छा, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि ये जो अब्बास अंसारी जी का रद्द किया गया है, विधायकी पद रद्द किया गया है, इसमें सर्वे दोषी भाजपा को बता रहे हैं। देखिए, वो बहुत पुराना कहावत है कि जिसका लाठी उसी का भैंस। बीजेपी आप कह रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और लोग कह रहे हैं कि जो करेगा करनी उसका तो भोग करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका सत्ता रहता है उसका पत्ता रहता है।
बीजेपी से में कुछ भी कर सकती है, किसी के साथ कर सकती है, उसको हम और आप कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि आज वो सत्य में है, उसका दम हम सब कुछ है, आज वो महान है। और कल आने वाला समय यह नहीं है कि सब दिन उसी का होगा, कल समय किसी का भी और होगा, जब होगा तो भी जो करना होगा होगा। आप ही लोग सभी बातें बता रहे हैं कि सत्ता में, सरकार में है, सत्ता है, वो जो चाहेंगे वो हो सकता है, तो आप लोग ऐसे कैसे दावे कर रहे हैं कि आप लोग जीत जाएंगे? देखिए, दावा तो मैं कर रहा हूँ इस चीज को लेकर कि अगर आज उपचुनाव होने जा रहा है, इस उपचुनाव में अगर मन मानसिकता साफ सुथरा कर जनता की भावनाओं का अगर आदर हो तो जनता तो अपना प्रतिफल दिखा देगी। जिस तरह से उपचुनाव हुआ था घोसी में विधानसभा, जो दारा सिंह चौहान लड़े थे, और फिर उपचुनाव के बाद में पूरा चुनाव हुआ था लोकसभा का, जो ओम प्रकाश का 24 में, वो भी पूरा जनता दिखा दिया कि औकात क्या है नहीं है। तो औकात तो जनता दिखा देगी, और जनता तो भगवान है। जनता से बढ़कर इस धरती पर न कोई गुंडा है, न कोई माफिया है, न कोई दौलत है। अगर जो भी कुछ है जनता है, और जनता को अगर डिस्टर्ब न किया जाए, और जनता अपने मन मानसिकता को साफ सुथरा रखकर अगर जो चाहे तो कर सकती है। किसी के पास औकात नहीं है कि जो कुछ भी कोई कर ले। यहाँ तो दबंग या माफिया या कटप्पा जो भी कुछ कहिए, हमारी जनता है। तो आप लोग कटप्पा कह दिया जाए और माफिया कह दिया जाए, तो आप दो लोग संभवतः दोनों लोग एक साथ अगर निकलते हैं, एक साथ चलते हैं, तो क्या आप लोगों को उम्मीदें क्या लग रही है कि आप लोग? देखिए, समझौते से अगर आज की डेट में मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे महेंद्र राजभर जी हैं, स्वाभिमान पार्टी के महेंद्र राजभर जी है, आज मैं उनके साथ हूँ। और जहाँ अक्षय रहता है कभी क्षय नहीं हुआ है। मैं जिसके साथ रहा हूँ सरकार उसकी बनती रही है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आगामी आने वाला सरकार जहां हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र जी हैं, उनकी सरकार भी बनेगी और सीट भी हम जीतेंगे। नेताजी, जैसे मंत्री जी अनाप शनाप कुछ भी बातें कह देते हैं, अब उन्हीं का स्वयं कहना शुरू कर दिया आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी कह रहे हैं कि जो मंत्री जी हैं यूं कह दे डायरेक्ट कि ये ओम प्रकाश राजभर ये दोगले के औलाद है। क्या औकात है मेरे सामने? देखिए, एक बात कहूँ, मैं किसी को अभद्र रूप से उस भाषा के प्रयोग हम नहीं कर सकते। नेता लोग कह रहे हैं भैया, जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष आप कह रहे हैं, उनकी बयान मैंने देखा है। देखिए, अगर नेता की बात कहेंगे तो वो कहावत है ना कि जितना जो किया रहेगा उसका फल प्रतिफल उसको मिलता भी है। आज की डेट में अगर ओम प्रकाश की बात करते हैं तो ओम प्रकाश तो वो कभी भी माननीय हमारे आदित्यनाथ योगी जी को भी कहा कि चल सन्यासी मंदिर में अब तुमको घंटी बजाना है। माननीय मोदी जी को उन्होंने कहा कि आपको जो है सबसे झूठा अगर इस हिंदुस्तान में कोई अगर है तो माननीय मोदी जी हैं। लेकिन मैं तो साफ तौर में कहना चाहूंगा कि दोषी तो ठीक है, एक व्यक्ति ने कह दिया, तो आप लोग भी दोहरा रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी दोगले के औलाद हैं, सही औलाद नहीं है, सही बाप के बेटे नहीं है। इस पे आप लोग क्या कह रहे हैं भैया? आप लोग आप जो है बहुत काटते हैं, बात सुनते नहीं है, और मैं बात सुनवाने का काम करूंगा। आप पूरा भी बात नहीं हुआ, आप दूसरा शब्द रख दिए, और मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे यही बात कि जब ओम प्रकाश, देखिए ओम प्रकाश राजभर किसी को भी अनाप शनाप बकते रहते हैं। जो ओम प्रकाश को लेता है, कोई भी लेता है, सबसे भ्रष्ट और सबसे गलत वो व्यक्ति है जो अगुआ उसका नेता है। क्योंकि ओम प्रकाश जैसे व्यक्ति को, ओम प्रकाश राजभर जी भाजपा में गए तो भाजपा वाले गलत हैं। मैं कह रहा हूँ गलत है, जोगी जी नहीं, आज अमित शाह जी गलत है। अमित शाह उनका मेन अगुवाई करने वाला अमित शाह है। मैं अमित शाह को कह रहा हूँ सबसे भ्रष्ट कोई अगर नेता है बीजेपी में तो अमित शाह जी हैं। सपा में तो ठीक थे। कौन ठीक थे? आप इनको कह रहे हैं? किनको? ओम प्रकाश को जी। तो फिर अखिलेश को जब बीजेपी में गए तो अखिलेश जी को उन्होंने नहीं कहा, वो तो अखिलेश को भी नहीं कुछ अनाप शनाप कुछ भी वक्त रहता है। जब आप लोग पूछते हैं उनसे तो अरे ये तो राजनीति में होता रहता है, ये तो मिलजुबना है, तो यह है वह नाना प्रकार का स्टाइल है, कहते हैं कि स्टाइल है। स्टाइल है। तो यह तो उनका जो खिलवाड़ है, वो बच्चों जैसा लाठी पुती जो मिट्टी का घर नहीं बनाते हैं लोग, लोग घर बनाते हैं लोग, लाठी पुती बच्चे मिटा देता है लोग, वही ओम प्रकाश की राजनीति है।
मेरा फोकस और मेरा सवाल यह रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी को कहते हैं कि वो कुछ भी बोल देते हैं, अनाप शनाप बोल देते हैं, लेकिन आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कल कह रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर जी दोगले के औलाद है, सही बाप के बेटे नहीं है। तो आप लोग अब क्या करना चाहिए? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ उस तरह से आघात जब हुआ होगा तो उन्होंने जब बोला है, तो मैं ये गलत नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने गलत बोला है, लेकिन मैं ये कहूंगा, मैं समझाऊंगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि जो अगर ओम प्रकाश जी जो भी बोले हैं, जब बोलते हैं किसी को भी, हमारे माननीय मोदी जी को गाली देते हैं, माननीय योगी जी को गाली देते हैं, कभी शिवपाल जी को गाली देते हैं, कभी अखिलेश जी को गाली देते हैं, किसी को गाली देते हैं, हम उनसे ये कहूंगा कि जो उच्च स्तर का नेता होता है वो अपने आपको बहुत दिमाग से सोच समझ का काम किया जाता है। गाली शब्द, अनाप शब्द नहीं बोलना चाहिए, वो नहीं बोलेंगे, लेकिन उनके साथ जो हुआ है तो हो जाता है, निकल जाता है, वो भी बाल ओम प्रकाश के भाषण है। जाइए, दिले दर्द सुनाते हैं सबको, जो उनको दर्द मिला है वो बात बताते हैं ऐसे शब्दों से। कौन? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी? हमारे ओम प्रकाश जी नहीं, ये आपके राष्ट्रीय, महेंद्र राजभर जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले थे, जो उनके नेतृत्व में हम लोग सभी लोग चला, लेकिन आज हमारे नहीं, आज हमारे महेंद्र राजभर है, और हमारे माननीय महेंद्र राजभर जी को आज हम लोग वहां तक पहुंचाएंगे, वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक उसका कोई सीमा नहीं होगा। और वास्तव में महाराजा स्वर्णदेव का कोई वंशज अगर होगा और हम लोग वहां तक लाकर खारा एकदम पर्दे को उतारने का काम करेंगे, तो यह दिखेगा कि स्वर्णदेव का वास्तव में सही वंशज होगा कोई, तो महेंद्र राजभर जी होंगे, क्योंकि वही उनके मार्गदर्शन पर चल सकते हैं। क्योंकि इस हिंदुस्तान में कोई ये व्यक्ति नहीं है, आज ये ओम प्रकाश राजभर जी वंशवाद की पार्टी बना लिया, बाप बेटों की बात कोई नहीं है, लेकिन माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी ने साथ उन्होंने कह दिया है कि 27 में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। उन्होंने कहा है कि मैं चुनाव कभी आजीवन में नहीं लड़ूंगा, आज सपना में हम लोग उनके द्वारा साकार करवाएंगे कि जो ओम प्रकाश ने कहा था कि आजीवन में चुनाव नहीं लड़ूंगा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, सभा तक कुछ नहीं, गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए समाज के बेड़ियों को छोड़ा कर मैं मुक्त कराना चाहता हूँ। वो ओम प्रकाश तो नहीं करा पाया, लेकिन माननीय महेंद्र राजभर के द्वारा वह सपना साकार होगा, और हमारा और यह जो हमारा सपना हमारे को साकार होगा, और महेंद्र राजभर जी साकार करेंगे, और उस चीज को दिखाएंगे कि असली राजभर समाज का वंशज मैं हूँ, और वो ओम प्रकाश जहां से आया अगर वो ना हम लोग पहुंचवा दिया तो पैदाइशी में फर्क, क्योंकि कहते हैं कि असल मैं बाप का बेटा, असल माँ बाप का बेटा वास्तव में होते, तो जो कहा व्यक्ति उस अपने बचनों पे जबान पर चलता, लेकिन दोगले तेगले की बात अगर आती है तो दोगले तेगला व्यक्ति वही बात कर सकता है कि करनी और करनी कथनी में अंतर हो, वो दोगला तेगला की बात आती है। तो जो महेंद्र राजभर जी अगर बात कहे होंगे तो गलत नहीं कहे होंगे, उनका कहना यही है कि जो तुम कहे हो क्यों नहीं खड़े उतरते हो, तुम कहते हो कि मेरा कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, क्यों नहीं अपने कार्यकर्ता चुनाव लड़ाते? और आज माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र जी के भाषाओं को उन्होंने सुन लिया है, जान लिया है कि महेंद्र जी इसे कह रहे हैं, तो अब कह रहा है क्या हमारे वो मानव, हम अब कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाएंगे। बेटा भी कह रहा है कि हमारे कार्यकर्ता ही अब चुनाव लड़ेंगे, छोटा भी बेटा वही कह रहा है कि मेरा अब कार्यकर्ता ही चुनाव। भैया आज भूल गए, अब कैसे तुम तोता जैसे उलटपट बोलना लगे? क्यों? तो मैं साफ कह रहा हूं कि माननीय महेंद्र जी के आज बोले हुए कहे हुए जो चीजों जो सामने जो दिख रहा है उसके हिसाब से अब वो बोल रहे हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये नेताजी अब इनकी भड़ासे आपने सुने हैं, इनकी बातों को सुने हैं। जब कटप्पा और बाहुबली एक साथ संभवतः मिल जाएंगे तो आप लोग कह रहे हैं कि ये विजय प्राप्त समाजवादी पार्टी की ही होगी, और उधर टाल ठोक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी इस समय वर्तमान में सरकार है, वह कह रहे हैं कि आंधी के सामने कोई हवा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो ये दोनों दलों का टक्कर आप लोग देखेंगे, किसके सर पे होगा ताज, कौन होगा मऊ सदर के विधायक। थैंक यू।